मुझे प्रोडक्ट मैनेजमेंट के बारे में पता चला, तो मैंने इंटर्नशाला का कोर्स देखा। मुझे उस पर थोड़ा नॉलेज हो गया था कि एक्चुअली इंडस्ट्री लेवल पे कैसा काम होता है, और मैंने ऑलमोस्ट 15-16 कंपनीज क्रैक किए। देन एक दूसरे कंपनी के फाउंडर ने मुझे रीच आउट किया कि हे वी लाइक योर प्रोफाइल, तुमने जिस हिसाब से प्रोजेक्ट्स को किया है इट्स वेरी गुड, लाइक मतलब बेसिक लेवल पे भी कोई ऐसे डॉक्यूमेंटेशंस बना सकता है। सो इसका क्रेडिट मैं लिटरली इंटर्नशाला टीम को देना चाहूँगा, क्योंकि अगर वो बताते नहीं कि कैसे किया जाता है तो मुझे शायद पता नहीं चलता, क्योंकि हर चीज़ अवेलेबल नहीं होता नेट पे। हाय एवरीवन, आज हमारे साथ हैं तनुजित रॉय। तनुजित is our product management placement guarantee course student and he has recently secured a product management internship with PPO offer in FinFlock Systems Private Limited. Welcome Tanujit and a huge round of applause for your career की शुरुआत in product management field. आज के इस इंटरव्यू से हम आपसे आपके पूरे प्लेसमेंट जर्नी के बारे में जानेंगे। What is the entire process of getting placed in FinFlock? किन रिसोर्सेज से पढ़ाई की थी आपने, कौन से प्रोजेक्ट्स बनाए थे, और इंटरव्यू प्रोसेस को भी डिटेल में जानेंगे। सो तनुजित, फॉर आवर व्यूअर्स, प्लीज टेल अस अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड वेयर आर यू वर्किंग करंटली। हाय एवरीवन, मेरा नाम तनुजित रॉय है। मैंने 2016 में बीटेक किया है। 2020 मेरा फाइनल था बीटेक में। देन आई जॉइंड इंकचर टेक्नोलॉजीज। मैंने SAP कंसल्टेंट हिसाब से ज्वाइन किया था वहाँ पे। देन आफ्टर अ मंथ आई गॉट अनदर अपॉर्चुनिटी। PwC मुझे टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट का रोल दे रहे थे, सो आई जॉइंड देयर। आई वर्क देयर फॉर 2 years। मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस हुआ, अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। आई थॉट कि चलो लेट्स डू एन MBA, मैं MBA कर लेता हूँ। तो मैंने MBA कंप्लीट किया 2024 में इन बिजनेस एनालिटिक्स, और मैं सोचा कि चलो लेट्स मूव अहेड। और अब मैं देखता हूँ कि जनरल MBA के अलावा इन टेक फील्ड में क्या कर सकता हूँ। सो आई स्टार्टेड रिसर्चिंग। मैंने रिसर्च किया, बहुत सारे रोल्स मुझे मिले। मुझे प्रोडक्ट मैनेजमेंट के बारे में पता चला, तो मैंने अपना पढ़ना चालू किया अपने हिसाब से, मुझे जो रिसोर्सेज मिले नेट से। देन मुझे लगा कि चलो ये कम से कम मैनेजमेंट रोल पे है, तो मुझे एटलीस्ट गाइडेंस चाहिए। तो मैंने रिसर्च चालू किया वापस से कि कौन सा ऐसा कोर्स लूँ जिसमें मुझे एटलीस्ट हेल्प भी मिले पढ़ने के लिए और प्लेसमेंट गारंटी भी मिल जाए, क्योंकि एट द एंड हमें ये पता है कि मैनेजमेंट रोल में मिलना इतना ईजी नहीं होता है। फॉर दैट पर्पस वी नीड सम हेल्प। तो मैंने इंटर्नशाला का कोर्स देखा। मैंने अपने दोस्तों के साथ मतलब इस बारे में बात किया, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त थे जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट में है, तो उन्होंने कहा कि यार बहुत सही कोर्स है, दे हैव अ बेटर कोर्स आउटलाइन देन अदर्स, तू ले ले, यू जॉइन इट, यू जस्ट कंप्लीट योर स्टडीज फ्रॉम हियर एंड देन स्टार्ट योर प्लेसमेंट जर्नी। मैंने स्टार्ट किया। चिराग सर हमारे इंस्ट्रक्टर थे, उन्होंने बहुत सही से पढ़ाया। जो भी डाउट सेशंस होते थे, हमारे सारे डाउट सेशंस क्लियर हो जाते थे। मुझे तो अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जो भी प्रॉब्लम होता था मैं मतलब लोगों से रीच आउट कर लेता था, या फिर चिराग सर से रीच आउट कर लेता था उस बारे में। देन 6 महीने का कोर्स था, मैंने जुलाई में ज्वाइन किया था, मेरा नवंबर में कंप्लीट हुआ। देन नवंबर में मेरा कंप्लीट होने के बाद मैंने दिसंबर से अपना प्लेसमेंट जर्नी चालू किया। तो अब इस बेसिस पे मैं बोलना चाहूंगा कि मैंने कैसे अपना ये प्रोसेस को फॉलो किया। बेसिकली क्या होता है कि इंटर्न रोल के लिए उतने हार्ड क्वेश्चंस तो होते नहीं है। जो हमें पढ़ाया गया था उस बेसिस पे क्वेश्चंस थे, और जो इंटरव्यू क्वेश्चंस में बताया गया था चिराग सर के थ्रू, मैंने वही प्रैक्टिस किया था। अपार्ट फ्रॉम देम हमें पता है कि अभी AI का जमाना है। वी हैव समथिंग कॉल्ड एज ChatGPT। हमारे पास ChatGPT है और भी अलग अलग ऐसे टूल्स है जिसके थ्रू हम अपने इंटरव्यू को प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेस्ड ऑन दैट, अगर आपको कोई डाउट है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, reach out to the instructors, reach out to anyone who is available from the इंटर्नशाला टीम। हर किसी को रीच आउट करो, पूछो कि मुझे ये डाउट है, वो डाउट है। जो मैंने किया, मैंने यही प्रोसेस फॉलो किया। तो ऐसे कर करके मैंने हर चीज सीखा, और जो प्रोजेक्ट्स हमें करवाए गए थे, बेस्ड ऑन दैट मुझे उस पर थोड़ा नॉलेज हो गया था कि एक्चुअली इंडस्ट्री लेवल पे कैसा काम होता है। तो यही प्रोसेस मैंने फॉलो किया, और मैंने ऑलमोस्ट 15-16 कंपनीज क्रैक किए इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यू प्रिपरेशन तक, इंटरव्यू मतलब जोन तक, कि मैं वहां तक पहुंचा। बेस्ड ऑन दैट मुझे 3 कंपनीज में चांस मिला इंटरव्यू राउंड अटेंड करने के लिए। एक फिनफ्लॉक, एक था आई थिंक क्लाउड ईगल, एक रेपिडियस। इन तीनों में आउट ऑफ विच मुझे फिनफ्लॉक में सिलेक्ट किया गया। मैंने फिनफ्लॉक ज्वाइन किया। मैंने लिटरली लिंक्डइन पे जिस दिन पोस्ट किया, मुझे लोगों ने बहुत कॉन्ग्रेचुलेट किया उस बेसिस पे। देन अगेन एक दूसरे कंपनी के फाउंडर ने मुझे रीच आउट किया कि हे वी लाइक योर प्रोफाइल, तुमने जिस हिसाब से प्रोजेक्ट्स को किया है इट्स वेरी गुड, लाइक मतलब बेसिक लेवल पे भी कोई ऐसे डॉक्यूमेंटेशंस बना सकता है। सो इसका क्रेडिट मैं लिटरली इंटर्नशाला टीम चिराग सर को देना चाहूंगा, क्योंकि अगर वो बताते नहीं कि कैसे किया जाता है तो मुझे शायद पता नहीं चलता, क्योंकि हर चीज अवेलेबल नहीं होता नेट पे। वही है।
ग्रेट। पर मैं ये जानना चाहूंगी, आपने प्रोडक्ट मैनेजमेंट के बहुत सारे कोर्सेज मार्केटिंग में अवेलेबल है, तो आपने इंटर्नशाला क्यों चूज किया? इंटर्नशाला चूज करने का रीजन ये था कि अभी जॉब मार्केट जैसे चल रहा है कि लिटरली किसी के सपोर्ट के बिना क्रैक कर पाना इनिशियली थोड़ा प्रोडक्ट मैनेजमेंट में थोड़ा मुझे हार्ड लग रहा था, टू बी ऑनेस्ट। बट द थिंग इज, मुझे लगता है कि इंटर्न रोल क्रैक करने के लिए जितना चाहिए अभी के लिए उतना एनफ है इंटर्नशाला पे। तो मैं लोगों को वही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप यहाँ आ रहे हो और एटलीस्ट यू स्पेंड 2 आवर्स डेली, एनफ 2 आवर्स आप डेली स्पेंड करो। आप फोकस्ड रहो, किसी भी चीज को अगर कर रहे हो विद फोकस आप अपना उसको कंप्लीट करो। 2 घंटा कोर्स पे दे रहे हो, 1 घंटा आप स्पेंड करो इनिशियली फ्रॉम द डे 1 ओनली इंटरव्यू प्रैक्टिस करने के लिए। तो इंटरव्यू क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे विद ऑल द मॉड्यूल्स गोइंग फॉरवर्ड। तो यही एक प्रोसेस जो मुझे लगता है कि सही है। आई वुड लाइक टू थैंक NSDC फॉर एक्चुअली सपोर्टिंग अस थ्रू आउट दिस कोर्स। मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा एक काइंड ऑफ क्रेडिबिलिटी हिसाब से काम करेगा लोगों के लिए, क्योंकि लोगों को रिकॉग्निशन इजीली मिल जाएंगे क्योंकि ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, और इजीली आपको एक प्लेटफॉर्म भी मिल जाएगा इस बेसिस पे, क्योंकि आपके पास ये एडवांटेज रहेगा कि आपके पास NSDC का टैग है। सो दिस इज समथिंग वेरी यूजफुल। ओके, सो तनुजित, जैसे आपने बताया कि आपने बीटेक किया, उसके बाद आपने जॉब भी की, फिर आपने MBA किया, है ना, अब फिर आपने कोर्स किया और आप एज ए इंटर्नशिप आपने ज्वाइन की। तो क्या आपको लगता है कि इंटर्नशिप से स्टार्टिंग करना गलत है, और क्यों कंपनीज इंटर्नशिप से स्टार्टिंग करवाती है? हाँ, अब ये एक चीज है कि आपको इजीली प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल जो काफी डायनामिक रोल है, इस पे इतना इजीली आपको APM रोल जो होता है, जो फुल टाइम रोल, वो मिलेगा नहीं। इस पे आपको इनिशियली इंटर्नशिप करना ही पड़ेगा। वो बेस्ड ऑन योर लक, अगर आपका लक बहुत अच्छा है यू कैन क्रैक वन, बट द थिंग इज इंटर्नशिप तो आपको गारंटीड ही करना पड़ेगा। विदाउट इंटर्नशिप यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड इन दिस डोमेन। तो ये एक है। एंड देन कंपनीज ऑफर इंटर्नशिप विद PPO। अगर वो देख लेती हैं कि आप अच्छा इंटर्नशिप में परफॉर्म कर रहे हैं, देन दे विल गिव यू प्लेसमेंट ऑफर एज वेल, राइट? जी जी, ग्रेट। सो आपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बहुत बोला है, आपने ये भी बताया कि कैसे आपको अप्रिशिएशन भी मिला प्रोजेक्ट्स का, जो जिस तरीके आपने प्रोजेक्ट्स बनाए। तो थोड़ा सा बताइए, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में इंटर्नशाला कोर्स में किस तरीके के प्रोजेक्ट्स बनवाए गए थे? 1 या 2 प्रोजेक्ट के बारे में बताएं, और उससे आपको कौन सी स्किल ऐसी सीखने को मिली जिसने इवेंचुअली आपकी मदद की इंटरव्यू क्रैक करने में? जी, तो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। तो इनिशियली जो आपका मार्केटिंग मॉड्यूल जो है, उस पे भी एक कोर्स है, उस पे भी एक प्रोजेक्ट है। दूसरे जो डिजाइन कोर्स है उस पे भी प्रोजेक्ट है। तो हर एक मॉड्यूल पे सिमिलर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स रहेंगे बेस्ड ऑन द कोर्स कंटेंट जो आपको पढ़ाया जाएगा, उस बेसिस पे आपको एक प्रोजेक्ट करना है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल दोस मॉड्यूल्स आपको 2 कैपस्टोन प्रोजेक्ट मिलेंगे, जिसपे आपको फुल जितने भी आपने पढ़ा है स्टार्ट टू एंड उसको आपको अप्लाई करना है। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक प्रोजेक्ट था जिसपे मुझे मार्केट रिसर्च करना था मेटावर्स पे। तो आप इसमें मार्केट रिसर्च करोगे क्योंकि इनिशियली किसी को भी पता नहीं रहा है कि मार्केट रिसर्च कैसे करना है। ठीक है, यू गो थ्रू द कंटेंट, आपको जो समझ में आया, आपके पास गूगल है, आप लिटरली जंप करो गूगल पे, आप सर्च करो, आपको जो मिल रहा है यू गो थ्रू ऑल दोस डॉक्यूमेंट। क्योंकि मार्केट रिसर्च एक ऐसा है कि वो एक स्टार्ट पॉइंट है, अगर वो गलत हो गया तो प्रोडक्ट पूरा फेल हो जाएगा। आपके पास वो डेटा रहना चाहिए, तो वो मार्केट रिसर्च पार्ट हो गया। फिर बेस्ड ऑन दैट आपके पास डेटा है, आपको पता चल रहा है कि आपको क्या बनाना है। अब उसके ऊपर जैसे मेरा नेक्स्ट मॉड्यूल था डिजाइन पे, तो मैं डिजाइन पे फोकस करूंगा, डिजाइन पे डॉक्यूमेंटेशंस क्रिएट करूंगा कि मुझे एक कस्टमर को कुछ अगर एप्लीकेशंस बना के देने हैं, मुझे वो प्लान आउट करना है कि उसका UI UX कैसा रहेगा, मतलब कैसा दिखना चाहिए वो एप्लीकेशन। बेस्ड ऑन दैट वो मुझे डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। अब आपने सीख लिया कि आपको क्या क्या करना स्टार्ट टू एंड, बेस्ड ऑन दैट आप प्रोजेक्ट में हर चीज को अप्लाई करोगे। तो ये प्रोसेस है प्रोजेक्ट्स। ओके, तो जैसे आपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए, बनाए, फिर आपने बहुत बड़ा एक रोल होता है प्लेसमेंट में, वो होता है रेज्यूमे राइटिंग का, है ना, एंड ऑब्वियसली इंटरव्यू क्लियर करने का। तो रेज्यूमे बनाते टाइम 2 से 3 चीजें जिसका आपने ध्यान रखा, और क्या आपको कोर्स के थ्रू हेल्प मिली थी रेज्यूमे बनाने में? जी, एक सेशन नहीं, एक्चुअली 2 सेशंस हुए थे मुझे जितने याद है। उसमें इंस्ट्रक्टर ने जिस हिसाब से कहा था कि आपको रेज्यूमे इस बेसिस पे बनाना है कि ये सेक्शन पहले रहेगा, देन दूसरा सेक्शन, तो उस बेसिस पे मैंने फॉलो किया, अपना रेज्यूमे को क्राफ्ट किया। तो बेस्ड ऑन दैट मुझे तो रेज्यूमे के बेसिस पे अभी तक कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं। मैंने जिस हिसाब से मुझे गाइड किया गया था मैंने उस हिसाब से बनाया। आई स्टार्टेड अप्लाइंग, सिलेक्ट होने के चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं। ओके, और जैसे ये पूरा कोर्स ऑनलाइन है तो कोई परेशानी तो नहीं आई, लाइक सारा डाउट क्लियरिंग और सारा सपोर्ट मिल जाता था ऑनलाइन? जी, मुझे तो कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं, क्योंकि मैं जिन को रीच आउट करता था
वो मुझे एक मीटिंग शेड्यूल कर देते थे 15 to 20 मिनट्स के लिए। जो भी डाउट होता था हम डिस्कस कर लेते थे। जो अगर मुझे ऐसा कुछ है कि हाँ कल मेरा कोई इंटरव्यू है, तो ऐसे भी हुआ है कि आई रीच्ड आउट टू द टीम, उन्होंने मुझे 15 to 20 मिनट्स अपने हिसाब से टाइम निकाल के दिया। मैंने डिस्कस किया कि मुझे क्या करना चाहिए इस प्रोसेस पे, अगर ये क्वेश्चंस रहेगा तो मैं क्या करूँ, कल मेरा इंटरव्यू है। तो वो प्रोसेस भी फॉलो अप हुआ है। ग्रेट। तो अगर अब हम आपके इंटरव्यू की बात करें तो थोड़ा सा बताइए कितने राउंड्स थे, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए, क्या असाइनमेंट भी था? तो क्या असाइनमेंट था, तो वो क्या असाइनमेंट था? अगर मैं असाइनमेंट्स की बात करूं तो काफी इतना भी डिटेल्ड नहीं होता है हर कंपनी में। वो कुछ कंपनीज होते हैं जो काफी डिटेल मांग लेते हैं। नहीं तो मोस्टली अगर किसी ने कह दिया कि आप मुझे एक पीआरडी बना के दिखा दो, बस किसी ने कह दिया कि मैं ये एक प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ, तो आप मुझे एक ओवरऑल डॉक्यूमेंटेशन बना के दे दो एक हाई लेवल पे कि क्या करना पड़ेगा। तो ये तो एक बेसिक सा चीज है जो आपको पता होना चाहिए कि एज ए प्रोडक्ट मैनेजर आप कैसे गाइड करोगे। तो ये हो गया असाइनमेंट्स के जो प्रोसीड्यूर होते हैं, वो असाइनमेंट्स कंप्लीट करके आपको टाइमली देने हैं। अगर आपका असाइनमेंट सिलेक्ट होता है देन पहला राउंड जो होगा वो टेक्निकल प्रोडक्ट मैनेजर या तो जनरल प्रोडक्ट मैनेजर के साथ ही होता है, जो जूनियर लेवल पे होते हैं। देन जो सेकंड राउंड होगा वो सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर के साथ होगा, और थर्ड राउंड जो होगा वो एचआर होगा। तो ये प्रोसेस होता है मेनली। और कितने देर का इंटरव्यू होता था? ऑनलाइन इंटरव्यू था, इन पर्सन इंटरव्यू था? नहीं, सारे ऑनलाइन इंटरव्यूज थे और ऑन एन एवरेज 30 to 40 मिनट्स। क्वेश्चंस किसके अराउंड होते थे? प्रोडक्ट नॉलेज और टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते थे? टेक्निकल क्वेश्चंस तो इतने पूछे नहीं गए जितने में मैंने अप्लाई किए हैं, क्योंकि टेक्निकल पर्सपेक्टिव में अगर वो कुछ पूछते हैं तो जैसे बहुत हाई लेवल हो गया कि अगर आपको पता है कि एक वेबसाइट कैसे बनता है, उसमें क्या कंपोनेंट्स होते हैं, बस उतने कि आपको पता होना चाहिए कि हाँ एक वेबसाइट में हम लॉगिन करते हैं तो एक लॉगिन पेज होगा, एक साइन अप पेज होगा, वो कंपोनेंट्स जो हो गए तो वो काफी हाई लेवल पे हो गए। जो रेगुलर यूज कर रहे चीजों को तो उसको पता होगा। तो ये हो गया एक बेसिक सा क्वेश्चन टेक्निकल पर्सपेक्टिव में। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे एक ही कंपनी ने सीक्वल पूछा था, क्योंकि मुझे आता है तो मैंने कह दिया। तो अब जो नॉन टेक्निकल मतलब होगा तो उसे थोड़ा सा इस बेसिस पे ध्यान रखना पड़ेगा सीक्वल के टाइम पे। बेस्ड ऑन दैट जो मेन क्वेश्चंस होते हैं वो प्रोडक्ट के नॉलेज पे होते हैं। अगर जैसे आपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं तो उस बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे आपको कि आपने ये मार्केट रिसर्च जो परफॉर्म किया कैसे किया, क्या टूल्स आपने यूज किया, क्या आपके मतलब आपने क्या क्या फैक्टर्स देखे जब आप इसको कर रहे थे। तो बेस्ड ऑन दैट ऐसे क्वेश्चंस होंगे। अब अगर मैं बात करूं कि ये तो आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया, अब आप थोड़ा बताइए कि आपका जॉब टाइटल क्या है और आपकी क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइक एज अ प्रोडक्ट मैनेजमेंट आपको क्या काम करना रहेगा? जी, तो मेरा अभी जो जॉब रोल है वो है प्रोडक्ट मैनेजमेंट इंटर्न। तो मेरा डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिलहाल अभी ये है कि हम एक एआई एजेंट बना रहे हैं, जिसपे मुझे मार्केट रिसर्च करना है पहले इनिशियली। फिर वो खत्म होने के बाद मुझे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा डिस्कस करने के लिए कि मार्केट में ऐसे अवेलेबल चीज़ें हैं, ऐसे फीचर्स हैं, हम क्या कर सकते हैं आगे। बेस्ड ऑन दैट हम उसे रिक्वायरमेंट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो फिलहाल के लिए जो मेरा जॉब है तो वो काफ़ी लिमिटेड हो जा रहा है कि मार्केट रिसर्च करो, उसे रिक्वायरमेंट्स में कन्वर्ट करो और डेवलपमेंट टीम के साथ फिलहाल कनेक्ट करो। यही मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन है अभी। अगर मैं पूछूं कि किस इंटरेस्ट के या किस बैकग्राउंड के बच्चे प्रोडक्ट मैनेजमेंट में अपना करियर बनाने की सोच सकते हैं, तो वो एक या दो चीजें क्या होंगी जो उनमें होनी चाहिए हैं या वो डेवलप करें जिससे वो प्रोडक्ट मैनेजमेंट में आ सके? जी, मुझे लगता है कोई भी प्रोडक्ट मैनेजमेंट में इजीली आ सकते हैं अगर उसे सीखने का मन हो तो इस चीज पे। क्योंकि मैं एक क्वेश्चन ये देना चाहूंगा कि ये काफी डायनेमिक रोल है। आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि बस मैं एक ही चीज पे निर्भर रहूंगा और ये चीज करते रहूंगा, कि नहीं, ये इसमें काफी कम्युनिकेशन स्किल की जरूरत है। लोगों के साथ आपको रोज बात करने पड़ेंगे, रीच आउट करने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी रोल से आए इजीली इसमें आ सकते हैं। बेस्ड ऑन अगर आप मार्केटिंग टीम से है तो आप इजीली आ सकते हो, क्योंकि हर चीज का जरूरत है यहाँ पे, टेक्निकल, मार्केटिंग, सेल्स, एवरीथिंग। अगर आप कोई भी डोमेन से आ रहे हो आपके लिए थोड़ा एडवांटेज तो जरूर होगा, क्योंकि इसमें हर चीज का कॉम्बिनेशन है। जी, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच तनुजित फॉर योर टाइम, एंड आई एम श्योर कि आपने जो अब तक सारी करियर टिप्स और एडवाइस दी हैं, तो जो भी हमारे व्यूअर्स ये देख रहे हैं उनको कुछ ना कुछ एडवाइस या कुछ ना कुछ तो टिप्स मिली ही होंगी। एंड व्यूअर्स ऑल्सो फॉर यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट इंस्पायरिंग स्टोरी। टिल देन, ऑल द बेस्ट।